एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुरु का गोचर जो कि मीन राशि में है 13 अप्रैल से 2023 के 22 अप्रैल तक। तो 1 ईयर्स ट्रांजिट है गुरु का मीन राशि में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गुरु की अपनी राशि है। पिछले 1.5 साल से गुरु पहले मकर से निकल रहे थे, फिर कुंभ से निकल रहे हैं। इस समय भी गुरु कुंभ में है और अभी 13 अप्रैल को गुरु मीन में प्रवेश करेंगे। बहुत ही अच्छा गोचर है ये, क्योंकि मीन गुरु की अपनी राशि है। गुरु का अपना तत्व आकाश तत्व है। आकाश तत्व हर चीज़ को, सबको इकट्ठे लेके आने में हेल्प करता है। गुरु कारक दूसरे भाव के, पंचम भाव के, नवम भाव के, 11वें भाव के हैं। गुरु की अपनी राशि धनु यानी कि 9th हाउस की राशि और मीन जो 12th हाउस की राशि है। गुरु उच्च के कर्क में होते हैं। सबसे ज़्यादा गुरु कंफर्टेबल जल तत्व राशियों में होते हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन। लेकिन मीन गुरु की अपनी राशि, अभी की कर्क में गुरु उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं। उच्च के ग्रह को हम कैसे देखेंगे? जैसे कि आप किसी पार्टी पे गए हैं, किसी फंक्शन पे गए हैं, पिकनिक पे गए हैं और आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। लेकिन मीन में हम कैसे देखेंगे कि आप अपने घर में हैं, रिलैक्स्ड हैं, कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स्ड मूड में हैं। और 12वां घर किस चीज़ का है? गुरु का अपना घर 12वां घर है। 12वां घर त्याग का है। व्यय स्थान भी कहते हैं हम इसे, लेकिन हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी का है, मेडिटेशन का है, इंट्यूशन का है। और ये गुरु की अपनी राशि है। और गुरु एक 12 साल का साइकिल कंप्लीट करके अब अपनी ही राशि में आए हैं। मकर में थे गुरु 1 साल, मकर में नीच के थे गुरु। तो पृथ्वी तत्व राशियाँ यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये गुरु इन राशियों में कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि गुरु का काम है सबको इकट्ठे लेके आना। आकाश तत्व है और हम सबको इकट्ठे कैसे लेके आ सकते हैं? हम इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। पृथ्वी तत्व राशियाँ तो मटेरियल चीज़ों के लिए होती हैं, तो वहाँ पे गुरु का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता। कैसे जब हम मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हैं, आर्थिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो हम अपनी ही दौड़ में लगे रहते हैं। तो वहाँ गुरु की फंक्शनिंग इतनी पॉजिटिव नहीं होती। फिर गुरु वायु तत्व राशि में थे, कुंभ में। कुंभ यानी कि वायु तत्व राशियाँ किस चीज़ की हैं? वो हमारे ड्रीम्स, डिज़ायर्स, कामा ट्राइन जिसे हम कहते हैं। हमारा डिज़ायर क्या है? तीसरा भाव यानी कि मिथुन, कुंभ और तुला, ये तीन राशियां वायु तत्व हैं। इनमें भी गुरु ज़्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि कामा ट्राइन है, डिज़ायर्स वाली। और गुरु का डिज़ायर्स के साथ क्या लेना? गुरु तो गुरु हैं, गुरु तो एक टीचर हैं। जैसे गुरु होते हैं ज्ञान देना, मेंटर हैं, टीचर हैं आपके। कोई बड़ा बुजुर्ग, वाइज पर्सन, विजडम भी गुरु है, लक भी गुरु है, जॉय और हैप्पीनेस भी गुरु है, फॉर्चून और डेस्टिनी भी गुरु है। आपके पंचम भाव के कारक गुरु हैं। पंचम भाव से हम बच्चे देखते हैं जो हमें खुशी देते हैं, हमारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स देखते हैं जो हमें खुशी देते हैं। नवम भाव भी गुरु कारक हैं। नवम भाव से हम अपने पिता को देखते हैं और वो सीख जो हमें अपने पिता से मिली है, वैल्यूज़, रिलीजन, कल्चर, नवम भाव से देखते हैं और वो गुरु से देखते हैं। दूसरा भाव धन का भाव है, 11वां भाव धन का भाव है, फैमिली का भाव है। ये सब गुरु इनके कारकत्वाज को सिग्निफाई गुरु करते हैं। तो ये जो ग्रह है, जो फैमिली, बच्चे, फादर से सीख, नॉलेज, विजडम, ये जल राशियों में इस तरह का ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये जल में क्या है? जल में इमोशंस हैं और इमोशंस के साथ सबको इकट्ठा करते हैं, इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं इन राशियों में गुरु। लेकिन वही गुरु अगर हम वायु तत्व या पृथ्वी तत्व में ले जाते हैं, तो गुरु की वो फंक्शनिंग पूरी प्रॉपरली नहीं होती, गुरु इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते। तो ये बहुत ही अच्छा 1 साल का गोचर है। 12वें भाव का है, पाइसेस यानी कि मीन साइन जो त्याग का साइन है,
स्पिरिचुअलिटी का साइन है। और इसका मतलब है दूर कहीं जाना, मेडिटेट करना, एकांत में रहना, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना, जो 12वां भाव है। लोगों को देना, क्योंकि 12वां भाव वो है जो हम देते हैं, खर्चा भी करते हैं, चैरिटी दान भी करते हैं, और जो हम देते हैं अपनी सर्विस कहीं आप दीजिए। अगर आप कहीं मंदिर गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हैं, वो भी 12वां भाव है। जो भी आप कहीं देते हैं, जो आपका खर्चा है, अपने टाइम का खर्चा, अपनी नॉलेज का खर्चा, अपने धन का खर्चा, अपनी एनर्जी का खर्चा, वो 12वां भाव है। तो गुरु, ये सारी सिग्निफिकेशंस के साथ आप गुरु को कनेक्ट कर सकते हैं। गुरु तो एक टीचर हैं, गुरु हैं, वो देते हैं, अपनी नॉलेज देते हैं, जनरॉसिटी देते हैं, फॉर्चून, डेस्टिनी देते हैं, लक देते हैं। तो इसलिए गुरु यहाँ जाके बहुत कंफर्टेबल हो गए गुरु मीन में, क्योंकि जैसे मैंने बताया गुरु कारक ही इन चीज़ों के हैं। गुरु तो हैं ही टीचर, बृहस्पति एक टीचर हैं, तो यहाँ वो दान पुण्य के घर में आ गए। तो एक तो ये हमें यहीं से एक रेमेडी मिल गई। बहुत सारे लोग रेमेडीज़ पूछते हैं, तो पाइसेस में गुरु आप दीजिए, जहाँ पे ये राशि आती है उस घर के साथ आप दीजिए, लोगों को दीजिए। जितना आप देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। इस गुरु का ये मतलब है, जितना आप देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। आप इस बात को अगर पकड़ लेते हैं, इस बात को समझ सकते हैं, जितनी खुशी आप बांट सकते हैं, जितना आप लोग दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, जितना आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, जितना आप दूसरों को इनकरेज कर सकते हैं, जितना आप दूसरों के साथ बॉन्ड कर सकते हैं। अगर किसी में कोई छुपी हुई ताकत है, कोई टैलेंट है, आप अगर उसको इनकरेज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि अपने टैलेंट्स एक्सप्लोर कीजिए, उतना ही आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट इस गुरु से मिलेगा। जो आपके अंदर टैलेंट्स हैं छुपे हुए, गुरु पंचम भाव के कारक हैं। पंचम भाव में हमारी वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं, टैलेंट्स होते हैं। जो आपके अंदर टैलेंट्स है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, पाइसेस साइन शुक्र का उच्च का साइन है, यहाँ बहुत क्रिएटिविटी है। आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कीजिए, आपके टैलेंट्स क्या हैं छुपे हुए, और आपकी कमियाँ क्या हैं, क्योंकि यहाँ से गुरु कर्क और वृश्चिक को देखते हैं, और ये घर वो प्राइवेट घर हैं, हमारे पर्सनल घर। हमारी कमियां भी छुपी होती हैं, हमारे डर भी छुपे होते हैं। वो कौन सी कमियां हैं आपके अंदर जो छुपी हुई हैं, जो आप निकाल सकते हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सब पे सोच विचार करने का समय है, इम्पॉर्टेंट है। ये साल आप ब्रेक ज़रूर लीजिए, हॉलीडे पे जाइए कहीं, और फ्रेश होके आप वापस आएंगे अपने काम को। गुरु का मीन में मतलब ही ये है। एक तो हमें छठा भाव डेली रूटीन का है, 12वां भाव व्यय स्थान है, तो आप कन्या और मीन को इसी तरह से समझिए। गुरु मीन में आ गए, छठे भाव से दूर जाना है, हमने डेली रूटीन से दूर जाना है, कहीं दूर मेडिटेशन या वैसे ही कहीं दूर नेचर के बीच में एक हॉलीडे प्लान कीजिए। बस आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने बारे सोचिए, आप में क्या वो है, वो कौन सी चिंगारी है जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो कौन सा टैलेंट है। ये जो क्वाइट टाइम आप यूज़ करेंगे, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और फिर वही पॉजिटिव एनर्जी आपको लोगों से शेयर करनी है, उनको गाइड कीजिए, कैसे वो अपने अंदर वो पॉजिटिविटी को ढूंढ सकते हैं, कैसे अपनी कमियां दूर कर सकते हैं। ये बेस्ट एनर्जी है। इस गोचर में अगर आपको भाग्य अपना उदय करना है, अपना भाग्य चमकाना है, अपने लक को चमकाना है, तो आप देना सीखिए। मीन राशि देने की है, दान की है। सिर्फ पैसे का दान नहीं, नॉलेज का दान हो सकता है, अपनी एफर्ट का दान हो सकता है, अपने समय का दान हो सकता है। जितना आप किसी को देंगे उतना ही आपको इस समय फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस गोचर का एक नुकसान है, बहुत पॉजिटिव राशि है। गुरु यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाते हैं, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आपका मीन राशि, अगर आपके चार्ट में भी मीन स्ट्रॉन्ग है, गुरु पे अफ्लिक्शन नहीं है, तो अब
बहुत अच्छे आ गए गुरु, फिर मीन में आ गए, तो आप में एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। जैसे लक, आपको लगता है ये कोई भी काम है ये तो आराम से हो जाएगा। तो उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि हम अपने पैरों को ज़मीन पे नहीं रखते, हम प्रैक्टिकल होना भूल जाते हैं। लक तो तभी आपका साथ देता है जब आप अपना एफर्ट भी करेंगे। गुरु पॉजिटिविटी लेके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे, लेकिन आपको अपना एफर्ट ज़रूर करना है। एफर्ट करने के बगैर, इनिशिएटिव्स लेने के बगैर लाइफ में कभी भी कुछ मैजिकली नहीं हो जाता। अगर आपके सामने कोई थाली भी परोस दे खाने की, आपको उठा के अपने मुंह में बाइट डालनी पड़ेगी। अपना एफर्ट हमें करना ही है। तो आप मानिए आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, लेकिन आप देना सीखिए। 1 ईयर ऑफ गिविंग, दान, हेल्प, पॉजिटिविटी शेयर कीजिए। अगर आप इस तरह से इस गोचर में रहेंगे तो आपको घूम के कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। पॉजिटिव रहिए, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। थोड़े प्रैक्टिकल पैर अपने ज़मीन पे ज़रूर रखिए, एफर्ट ज़रूर कीजिए और देना सीखिए। जितना देंगे उतना ज़्यादा आपको घूम के वापस आएगा, उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब बात करेंगे मेष के लिए। 12वें भाव का गोचर है, तो 12वां भाव तो है ही इस तरह का, दान पुण्य, कहीं दूर चले जाना। अगर आप अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा प्रॉपर्टी पे बढ़ सकता है, व्हीकल्स पे बढ़ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे बढ़ सकता है। खर्चा तो बढ़ेगा, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं। लगन में राहु भी रहेगा, राहु के तो एक्सेस 1st 7th हाउस पे आ गई, तो अगर यहाँ अफ्लिक्शंस है तो हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। कहीं ना कहीं खर्चा ज़रूर होगा। आप एक काम ज़रूर कीजिए, थोड़ा दान पुण्य ज़रूर कीजिए। थर्सडे थोड़ा दान कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका खर्चे वाली इंडिकेशन पूरी हो जाएगी। छुट्टी पे ज़रूर जाइए, जो मैंने अभी बात की मीन वाले लोगों, मेष वाले लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं दूर एकांत में छुट्टी के लिए थोड़े दिन ज़रूर निकालिए, आपको उससे बहुत लाभ होगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अब समय बहुत अच्छा है। अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो अब वो योग बनते हैं। यहाँ से गुरु छठे भाव को देखते हैं, डेली रूटीन में कंफर्टेबल हो जाएंगे। डेली रूटीन में आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपके घर पे जो काम करते हैं लोग, या आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप बिजनेस में हो, उन लोगों में से काम करवाना आपको इजी लगेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लिटिगेशन में, कोर्ट कचहरी के चक्रों में, कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई झगड़े में, इन चीज़ों में भी लक आपका साथ देगा। अष्टम भाव को भी देखते हैं गुरु। वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस है, या कहीं वसीयत से कहीं कुछ मिलना है, वहाँ से भी लाभ हो सकता है। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, आपके स्पाउस के धन से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चा भी होगा। खर्चे के लिए मैंने आपको बताया कि दान पुण्य ज़रूर कीजिए। वृषभ की बात करते हैं, यानी कि टॉरस की। आपके 11वें भाव में है गुरु। 11वें भाव से तीसरे भाव को देखते हैं, पंचम को देखते हैं, सप्तम को देखते हैं। तो ये जो कामर ट्राइन है वो बहुत अच्छे से एक्टिवेटेड है। आपके एम्बिशंस, आपके डिज़ायर्स, आपका नेटवर्क सर्कल, आपका सर्कल बढ़ने वाला है। वहाँ एक पॉजिटिविटी आने वाली है। आपको फ्रेंड्स, आपके सर्कल में ऐसे लोग आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एक गुरु की तरह रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। लेकिन आपको अपने सर्कल में भी देना सीखना है, क्योंकि गुरु मीन में है। तो आप अपने सर्कल में अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आप भी लोगों की हेल्प करने से करना अवॉइड मत कीजिए। अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप किसी को सपोर्ट दे सकते हैं आपके नेटवर्क सर्कल में, तो डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि वो घूम के आप ही को लाभ देगा। इस घर से गुरु जिन घरों को एक्टिवेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशंस, बिजनेस डीलिंग्स, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़, बच्चे, चाइल्ड बर्थ, नई लर्निंग, कोई बच्चों के लिए बहुत अच्छा गोचर है।
बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपकी खुद की एजुकेशन के लिए अच्छा है, मैरिज के लिए अच्छा है, इंटरव्यूज़ के लिए अच्छा है, तो अच्छा गोचर है। आपने आपके जो एम्बिशंस हैं, ड्रीम्स, डिज़ायर्स हैं, उनके लिए हर तरह से ये गोचर अच्छा है। करियर के लिए अच्छा है, लेकिन अपने नेटवर्क सर्कल में थोड़ा सपोर्ट, थोड़ी हेल्प आप भी प्रोवाइड कीजिए। आपको वहीं से कहीं ना कहीं से मौके मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। फिर बात करेंगे जेमिनी की, यानी कि मिथुन की। मिथुन के 12वें भाव में गुरु हैं, यहाँ से दूसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव को देखते हैं। तो ये आपकी अर्था ट्राइन एक्टिवेट हो गई। करियर में एक पॉजिटिविटी और नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। धन को कैसे इकट्ठा करना है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। डेली रूटीन में एक पॉजिटिविटी, एक लक फैक्टर आ सकता है। लेकिन आपने क्या करना है, अपने वर्क के साथ रिलेटेड, अपने काम के साथ रिलेटेड, अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ रिलेटेड आप जितना हेल्पफुल हो सकते हैं, आप जितना सपोर्टिव हो सकते हैं अपने ऑफिस में, जितना एक गुरु की तरह हो सकते हैं, जितना गाइड और काउंसल कर सकते हैं अपने टीम के मेंबर्स को, जितना आप गुरु वाली एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग में हैं, काउंसलिंग में, गाइडेंस में हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में हैं तो ये गोचर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो गुरु की एनर्जी को यूज़ कीजिए। प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड आपका काम है, फाइनेंस इंडस्ट्री के साथ है आपका काम है, लिटिगेशन के साथ आपका कोई काम है, डिजीज़ के साथ आपका कोई काम है, आप डॉक्टर हैं, तब भी आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अपना फ़ायदा तो हम देखते ही हैं करियर में। थोड़ा सा इस एक साल में आपको ये सोचना है कैसे आप किसी का कुछ फ़ायदा कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं। जब आप लोगों के बारे सोचेंगे, लोगों को देने के बारे सोचेंगे, तो सब कुछ घूम के आपको वापस आएगा। फिर बात करते हैं कर्क की, कैंसर। कैंसर के 9वें भाव में गुरु हैं, लगन को देखते हैं, तीसरे भाव को, पंचम भाव को देखते हैं। ये धर्मा त्रिकोण है, बहुत ही अच्छी पोजीशन है गुरु की। लगन को, पंचम भाव को, ये ट्राइन पूरी धर्मा त्रिकोण एक्टिवेटेड। आप बहुत पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। 9th हाउस लक का हाउस, अपॉर्चुनिटी का घर, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आपके होराइजन्स खुल जाएंगे। 9वां भाव सब यूनिवर्स है, तो एक तरह से आपका यूनिवर्स बढ़ने वाला है, स्प्रेड होने वाला है। हो सकता है आप कहीं फॉरेन ट्रैवल करने चले जाएं, हो सकता है आप फॉरेन रिलोकेट करना चाहें। तीसरा भाव, 9वां भाव, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के हैं। हो सकता है आप हायर नॉलेज, हायर लर्निंग आपको मिले। आपको कोई गुरु मिल सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से इस समय कोई गाइडेंस दे सकते हैं। आपके फादर के लिए बहुत अच्छा है, अपने फादर से कनेक्ट कीजिए। और खुद भी एक गुरु की तरह आप जितना किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, नॉलेज का दान कीजिए। अगर आप वो कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपके लिए मौके आएंगे, आपके सामने मौके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि यहाँ से गुरु तीसरे भाव को देखते हैं। तीसरा भाव भी कम्युनिकेशन का है, एंड 9वां भाव हायर नॉलेज का है। तो नॉलेज के साथ, कम्युनिकेशन के साथ अगर आप किसी का फ़ायदा कर सकते हैं तो वो घूम के आपको लाभ देगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। नया कुछ सीखने के लिए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, ऑप्टिमिज्म के लिए, हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा गोचर है ये। आपके आप टोटली हैप्पी एंड पॉजिटिव रहेंगे। आपका एक नया एक तरह से साइकिल शुरू हो गया, क्योंकि गुरु लगन को देख रहे हैं ट्राइन में बैठ के। तो बहुत ही शुभ है ये आपके लिए। फिर बात करते हैं लियो के लिए, सिंह राशि के लिए। सिंह के लिए गुरु अष्टम में है, 12वें को देखते हैं, चौथे को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं। अष्टम भाव हमारा बहुत ही पर्सनल हाउस है। अष्टम भाव में वो सब छुपा हुआ है जो हमारे मन में छुपा हुआ है, डीप डाउन हिडन फियर्स, हमारे हमारे कर्जे, हमारे इन लॉज भी अष्टम में होते हैं, हमारी मैरिज की ग्रोथ भी अष्टम में है, हमारे बच्चों की खुशी भी अष्टम में है। और फिर
यहाँ से गुरु 12वें भाव को भी देखते हैं, चौथे को भी देखते हैं, दूसरे को भी देखते हैं। तो गुरु ने 12वां तो एक्टिवेट किया, अष्टम भी एक्टिवेटेड है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन रिलोकेशन या फॉरेन से घूम के घर आना, खर्चा होना, फॉरेन जाना, खर्चा होना, प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड कुछ फ़ायदा होना, इनहेरिटेंस के साथ रिलेटेड कोई फ़ायदा होना, आपके अंदर हीलिंग होना, क्योंकि ये आपके हीलिंग वाले हाउसेस हैं। इन घरों में हमारी छुपी हुई पीड़ा भी होती है और इन घरों में गुरु आ जाए तो हमारे अंदर हीलिंग भी होती है। तो आपके अंदर हील होना, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको देना सीखना है। तो आप क्या दे सकते हैं ये आपको सोचना है, आप क्या दे सकते हैं। गुरु यहाँ से बैठे 12वें घर को देख रहे हैं, तो अपना समय, अपनी नॉलेज, अपना एफर्ट, अपना कंफर्ट, गुरु चौथे भाव को देख रहे हैं, अपना कंफर्ट अगर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी खुशी आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो जितना आप यहाँ पे लोगों को हैप्पीनेस, पीस, कंफर्ट, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उतना ही, क्योंकि गुरु यहाँ से दूसरे भाव को भी देखते हैं आपकी स्पीच के थ्रू, उतना ही घूम के आपको लाभ होगा। तो फाइनेंस इंडस्ट्री वाले लोगों को बहुत लाभ होगा इस गोचर से। जितनी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, ये इंडस्ट्री है, इनको बहुत लाभ होगा। फूड इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए, या फिर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ट्रैवल इंडस्ट्री, और जिनको एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो अच्छा गोचर है, लेकिन याद रखिए इसमें हमें पॉजिटिविटी कैसे लेके आनी है, हमें देना सीखना है। हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके अंदर कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो उसको हील करने के लिए, या फिर कोई ऐसी हेल्थ इश्यू छुपा हुआ है, आपको पता नहीं है, आप गुरु अपने घर में आ गए, तो आपको वो एक पॉजिटिव तरीके से पता लगेगा कि आपको वो हेल्थ इशू है। आप प्रॉबेबली हॉस्पिटल जाएंगे, 12वां भाव हीलिंग का है, अब चौथे घर में हील होके वापस आएंगे। तो इस तरह की एक पॉजिटिव पिक्चर भी नज़र आती है। अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। फाइनेंस के लिए अच्छा है, वेल्थ के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है, दूसरे भाव में ग्रोथ हो सकती है, हीलिंग के लिए अच्छा है, और आपकी इंटरनल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, हर तरह से ये गोचर आपके लिए अच्छा है। लर्निंग के लिए, नॉलेज के लिए, छुपी हुई जो नॉलेज है उसके लिए ख़ास तौर में बहुत अच्छा है। फिर बात करते हैं वर्गो, कन्या के लिए सप्तम भाव का गोचर है, लगन को देख रहे हैं गुरु, 11वें को, तीसरे भाव को देख रहे हैं गुरु, तो बहुत शुभ है। सप्तम भाव में गुरु आ गए, शादी होने के पूरे स्कोप हैं, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नई बिजनेस पार्टनरशिप्स, आपके अपने एम्बिशंस, ड्रीम्स क्या हैं, कम्युनिकेशन, स्पीच, नेगोशिएशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, लर्निंग, ये सब बहुत पॉजिटिव है। आपकी सिबलिंग्स, आपके स्पाउस के लिए ये समय बहुत अच्छा है। एक्सपेंशन होगी आपके नेटवर्क सर्कल में, नए लोग आएंगे, गुरु की तरह लोग होंगे, सपोर्टिव होंगे। लेकिन सप्तम भाव में मीन है और गुरु अपनी राशि में आ गए, तो लोगों को देना सीखिए, आपको बहुत लाभ होगा, वहीं से लाभ होगा। जितना आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, जितना आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, जितना आप अपने स्पाउस को सपोर्ट करेंगे, उतना ही गुरु से आपको लाभ होगा, उतनी पॉजिटिविटी आपको वापस मिलेगी, आपके एम्बिशंस पूरे होंगे, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके सर्कल में ग्रोथ होगा, आपका नेम फेम होगा। गुरु लगन को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा गोचर है ये। फिर बात करते हैं तुला की। तुला के छठे भाव में है गुरु, छठे भाव से दसम को, दूसरे को, 12वें को देखते हैं। तो छठे भाव में पहले तो पॉजिटिविटी आई। छठा भाव जॉब का है, सर्विस का है, डेली रूटीन का है, लिटिगेशन का है, एनिमीज़ का है, डिजीज़ेस का है। 12वां भाव भी हॉस्पिटल्स का है, खर्चे का है, फॉरेन कंट्रीज़ का है। दसम भाव कैरियर का, दूसरा भाव धन और फैमिली का है, फूड का है। यहाँ पे पॉजिटिविटी है, बहुत सारे पॉजिटिव घर एक्टिवेटेड हैं। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉरेन की कंपनीज़ के साथ, MNCs के साथ, अपॉर्चुनिटी मिल सकती फॉरेन जाने के लिए, जॉब चेंज हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उसी जॉब में नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपकी
कुलीग्स के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपके लिटिगेशन के मसले सॉल्व हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो सकते हैं। वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको भी चाहिए थोड़ा सा समय निकालें, थोड़ी ब्रेक ज़रूर लें, क्योंकि गुरु 12वें भाव को देख रहे हैं। थोड़ा एकांत में कहीं दूर जाके थोड़े दिन रिज्यूविनेट होके फ्रेश होके वापस आइए, तो आपको एक पॉजिटिविटी अपने में नज़र आएगी। और गुरु की तरह अपनी जॉब में, अपनी डेली वर्क में गुरु की तरह रहिए, सिखाइए अपनी टीम को, उनकी ग्रोथ करवाइए। जितना आप किसी की हेल्प करेंगे ग्रो करने में, उतना ही ये पॉजिटिव होके गोचर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपके करियर में। अपनी हेल्थ के बारे में भी अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो ये पॉजिटिव है, आप गोचर हीलिंग के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि अपनी ही राशि में आ गए तो आपको राइट डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको राइट हॉस्पिटल्स मिलेंगे, अच्छा है। लड़ाई झगड़ा आप करना पसंद नहीं करेंगे इस समय, आपके दुश्मन खुद ही पीछे हट जाएंगे। आप उनके लिए भी कुछ पॉजिटिव करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। उस टाइप का गोचर है कि अब लड़ाई झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, दुश्मन खुद ही पीछे हट जाएंगे। और कंपटीशन में हर जगह में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लिए पंचम भाव का गोचर है। यहाँ से गुरु 11वें को, नवम को, लगन को देखते हैं, बहुत ही शुभ है बच्चों के लिए। अगर आप बच्चा चाहते हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभ है ये समय। अगर आप कोई नॉलेज चाहते हैं, कहीं एडमिशन चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है शुरू करने के लिए। आपकी लाइफ में एक नई पॉजिटिविटी आएगी, आप में एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, नेटवर्क सर्कल्स आपके इंक्रीज होंगे, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं वो इंक्रीज होंगे। लेकिन फॉर्मूला वही है, मीन में गुरु, देना सीखिए, देंगे तो ये सब मिलेगा। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में फ़ायदा होगा, नेम, फेम, स्टेटस, अथॉरिटी, पोजीशन मिल सकती है। फादर के लिए बहुत अच्छा गोचर है, आपके खुद के स्टेटस और पोजीशन के लिए बहुत अच्छा गोचर है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए, नई हॉबीज़ शुरू करने के लिए, नई कुछ सीखने के लिए, नए लव रिलेशनशिप्स के लिए, तो बहुत ही पॉजिटिव है ये गोचर आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके एम्बिशंस के लिए, आपके खुद के लिए, आपके बच्चों के लिए, अथॉरिटी पोजीशन मिलने के लिए। स्टेटस चेंज हो जाए, आप उसी जॉब में हैं, आपको प्रमोट कर दिया जाए, उस तरह की सिचुएशन बन सकती है। लेकिन याद रखिए फॉर्मूला एक ही है, इस गोचर में हमें देना सीखना है। फिर बात करेंगे सैजिटेरियस की, धनु की। धनु के चौथे भाव में गोचर है, दसम को, अष्टम को, 12वें भाव को गुरु यहाँ से देखते हैं, शुभ है। चौथे भाव में आपके घर में ही आ गए गुरु, आपके मन में आ गए, तो घर में पीस, घर में हैप्पीनेस, घर में हीलिंग, घर में पॉजिटिविटी, प्रॉपर्टी के साथ कोई पॉजिटिव चेंज, घर में आप कुछ पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। लक के थ्रू प्रॉपर्टी मिलना, इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिलना, प्रॉपर्टी पे खर्चा होना, नई गाड़ी खरीदना। अगर आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं, अगर आप ट्रैवल के बिज़नेस में हैं, ये 12वें भाव को भी यहाँ से गुरु देखते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल। अगर आप व्हीकल्स के बिज़नेस में हैं तो भी ये गोचर बहुत अच्छा है। करियर के लिए बहुत अच्छा है, करियर में बॉस के साथ आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बॉस को भी हम 10वें भाव से देखते हैं, तो गुरु देख रहे हैं, बॉस भी काइंड हो जाएंगे, अथॉरिटी फिगर्स काइंड हो जाएंगी आपके साथ। और पर लेकिन आपको भी वो फॉर्मूला याद रखना है, इस पॉजिटिव गोचर में हमें देना सीखना है। किसी को हैप्पीनेस बांटिए, गुरु 4th हाउस में खुशी बांटिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बांटिए, किसी के हिडन टैलेंट्स उनको एक्सप्लोर करने में उनको हेल्प कीजिए। अगर किसी को कोई लिमिटेशन है तो उसको ओवरकम करने में हेल्प कीजिए। आपकी खुद की लिमिटेशंस, आपकी खुद की जो कमियां हैं, अब आप उनको पहचान पाएंगे और उनसे निकल पाएंगे। फॉरेन कंट्रीज़ में रिलोकेट होना या फॉरेन कंट्री से घूम के वापस आना, क्योंकि गुरु तो 4थे भाव में है, तो घूम के आप वापस आए हैं, या आप फॉरेन कंट्री में गए, वहाँ पे आपने घर बनाया, घर खरीदा, इस तरह के भी यहाँ पे
इंडिकेशंस हैं, प्रॉपर्टी के साथ, रियल एस्टेट के साथ, इंश्योरेंस, बैंकिंग, यहाँ से फ़ायदा होना, आपको वसीयत से कोई प्रॉपर्टी मिल जाना, वहाँ से लाभ होना, स्पाउस का काम अच्छा चल रहा है, उनका धन अच्छा आ रहा है, वहाँ से लाभ होना। लेकिन खर्चे भी होंगे, 12वें भाव को गुरु देख रहे हैं, तो खर्चा खुद ही कर दीजिए, थोड़ा दान पुण्य कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए, बाकी लोगों की हेल्प कीजिए, सब घूम के आपको ही फ़ायदा देगा। फिर बात करते हैं मकर की। मकर के तीसरे भाव में गुरु हैं, तीसरे भाव से सप्तम भाव, नवम भाव, 11वें भाव को देखेंगे गुरु। तो यहाँ पे मकर के लिए मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी। तीसरे भाव में गुरु हम मरण कारक स्थान के कहते हैं, तो इससे ये शो होता है कि कई बार हम अच्छा एडवाइस ना लें, हैं अपनी राशि के, तो तीसरे भाव में तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। देखिए, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि मैंने आपको बताया गुरु मीन में आते हैं तो हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं क्योंकि हम होपफुल ज़्यादा हो जाते हैं, हमें लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, लक से हो जाएगा। तो तीसरा भाव तो इनिशिएटिव्स का है, एफर्ट करने का है, पराक्रम का है, तो हम पराक्रम ही ना करें। सॉफ्ट प्लैनेट आ गया वहाँ पे, तो अपने घर में सॉफ्ट प्लैनेट आके बैठ गया और हम 9th हाउस को देख रहे हैं गुरु, हमें लगेगा भी लक से हो जाएगा, किस्मत से सब काम बढ़िया हो जाएगा, हम किस्मत पे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए तीसरे घर में गुरु अच्छे नहीं मानते। तीसरा घर तो वो प्लेग्राउंड है जहाँ हम निकलेंगे, वो जहाँ जाके हम बाहर जाके एफर्ट करते हैं या पराक्रम करते हैं, तो उसके बगैर कैसे रिजल्ट मिलेगा, तो उस चीज़ से आप बचिए, अपना एफर्ट कंटिन्यूअस रखिए। हाँ, आप पॉजिटिव तो डेफिनेटली होंगे, भाग्य भी आपका साथ देगा, पर आप इस पॉजिटिविटी को बांटिए, शेयर कीजिए, बाकी भी सबको पॉजिटिव कीजिए बाय हेल्पिंग, गिविंग, शेयरिंग। यहाँ तीसरा भाव ज्ञान का है, सीखने और सिखाने का है, देने का है, सिबलिंग्स का है, नेबर्स का है, ट्रैवल का है। तो आप अपने नेबर्स को, फ्रेंड्स को, सिबलिंग्स को, इनके साथ शेयर कीजिए, अपना समय लगाइए, इनमें भी एक पॉजिटिविटी लेके आइए। जहाँ पे जिसको हेल्प की ज़रूरत है आप हेल्प कीजिए, तो आपको ये पॉजिटिविटी घूम के वापस आप ही को लाभ देगी। और एक्टिवेटेड क्या है? 11वां भाव, आपके एम्बिशंस एक्टिवेटेड है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एक्टिवेटेड है, हायर नॉलेज एक्टिवेटेड है, लक एक्टिवेटेड है, कोई टीचर, कोई गुरु आपको मिल सकते हैं, इस टाइम आपको अच्छी सजेशंस मिल सकती है, लेकिन उसके चांसेस है कि शायद आप उनकी बात ना सुने। इसीलिए तीसरे भाव में गुरु मरण कारक स्थान में होते हैं, क्योंकि हम कई बार कोई अच्छे एडवाइस को नहीं समझते, नहीं सुनते, नहीं मानते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंगेजमेंट्स के लिए, नए लोगों को मिलने के लिए, मैरिज के लिए, आपके एम्बिशंस पूरे होने के लिए गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा एडवाइस ज़रूर सुनिए, एंड दूसरा आप अपना एफर्ट ज़रूर कीजिए, इनिशिएटिव और पराक्रम ज़रूर कीजिए। फिर हम बात करेंगे कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। आपके दूसरे भाव में है गुरु, छठे भाव दसम को देखते हैं, अष्टम को देखते हैं। दूसरा भाव फैमिली का है, फैमिली में ग्रोथ हो सकती है, न्यू मेंबर हमारी फैमिली में आ सकता है, धन में वृद्धि हो सकती है, धन कमाने के नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, डेली रूटीन में कंफर्ट हो सकता है, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, एनिमीज़ के साथ लिटिगेशन में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। धन एक्सेस, 2-8 एक्सेस बहुत पॉजिटिवली एक्टिवेटेड है, तो कहीं ना कहीं से ऐसा धन मिल सकता है छुपा हुआ। आप जो बोलें वो सच हो जाए। दूसरा भाव आपकी स्पीच का है, तो ये भी हो सकता है, तो सोच समझ के बोलिए क्या बोलना है। और खाने की हैबिट्स आप प्रॉपर कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, फैमिली के साथ रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं, और आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पॉजिटिविटी शेयर कीजिए, पॉजिटिविटी शेयर करेंगे तो पॉजिटिविटी घूम के आपके पास ही आएगी। धन में ग्रोथ होगी, फैमिली में ग्रोथ होगी, करियर में ग्रोथ होगी, कंपटीशन डिफीट होगी, डेली रूटीन इजी होगी, और अब स्पाउस की वेल्थ में ग्रोथ होगी।
स्पाउस का धन ज़्यादा आएगा, तो वहाँ से धन आए जहाँ पे आपने पहले इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, आपने एफर्ट नहीं किया और आपको धन मिल गया और आपका धन बढ़ गया। तो इस तरह के मौके आएंगे आपके सामने, लेकिन आपको ये पॉजिटिविटी, आपको हैप्पीनेस, आपको लोगों से कनेक्ट होना है, आपको देना भी सीखना है। अगर आप उस तरह से करेंगे तो सब घूम के आपको वापस मिलेगा। फिर मीन की बात कर रहे हैं, मीन के लगन में है, सप्तम को, पंचम, नवम को देख रहे हैं, बहुत ही शुभ है आपके लिए। एक नया साइकिल शुरू हो गया, गुरु लगन में आ गए, सब नया, पॉजिटिव फील होगा आपको, कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल फील होगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे लोगों को। लोग आपके पास आएंगे आपसे सजेशंस लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि आप गुरु की तरह लगोगे और आप उनको अच्छा एडवाइस भी दे पाओगे, बिकॉज गुरु दिग्बली हैं, आपके लगन में दिग्बली गुरु हैं, तो आप अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, आपकी सोच अच्छी हो सकती है, आप वाइज एडवाइस दे सकते हैं, खुद भी नॉलेज में इंटरेस्टेड होंगे, आप कुछ सीखने में इंटरेस्टेड होंगे। पंचम और नवम भाव बच्चों के लिए बहुत अच्छा, अगर आप फैमिली में चाहते हैं, अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, मैरिज चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, दोनों काम हो सकते हैं। बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स में ग्रोथ चाहते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन चाहते हैं, अगर आप काउंसलिंग, कंसल्टिंग काइंड ऑफ वर्क करना चाहते हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, गाइडेंस वाले काम, बहुत अच्छा है। आपके फादर के लिए बहुत अच्छा है। नवम दृष्टि नवम भाव पे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक ही आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है, देना सीखिए। मीन में गुरु सब देने के साथ कनेक्टेड है, जितना देंगे उतना घूम के आपको वापस आएगा। और अगर नेटल चार्ट में किसी के मीन में गुरु होता है, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो हमेशा जहाँ किसी को मदद की ज़रूरत होती है, उनको लगता है कि मेरा धर्म है। तो अगर अब हम इस एक साल में अपना धर्म समझ के हर एक की हेल्प करें, जिसकी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा दान पुण्य करें, अपने समय का दान, अपनी एफर्ट का दान, अपने धन का दान, तो हमारे लिए एक साल बहुत ही शुभ हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में। अभी के लिए